हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड मैंने एक दो दिन पहले वीडियो डाली थी कि कैसे आप एक अच्छी कोचिंग का एक क्वालिटी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। आई नो बहुत सारे लोगों को तो पता है क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं उनको पता है, बट मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम न्यू हैं, एंटर हो रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो दैट्स वाई आई पोस्ट दैट वीडियो। तो उसमें मैंने लिंक भी दिया था कि आप जाके वहाँ से एक्सेस कर लो, बिकॉज पता नहीं कब वहाँ पे कॉपीराइट का इशू आ जाए और चली जाए वीडियोस। तो वो तो मैंने बताया कि आप कैसे एक देखो हर किसी चीज़ को पढ़ने के लिए गुरु की ज़रूरत तो होती है, नो डाउट, है ना। बिना गुरु के तो आप नहीं कर सकते हो, गुरु की ज़रूरत होती है। तो देखो जो लोग पैसों से कर सकते हैं ना लेके, तो मेरा वो सजेशन उनसे यही है कि आप प्लीज़ परचेस करके करो जिनके पास कैपेसिटी है। बट जो सच में गरीब हैं, नहीं लगा सकते पैसे, वो उस सोर्स को फॉलो करें। क्योंकि मैंने मतलब मैं खुद भी जब प्रिपरेशन करती थी, तो जब अभी भी करती हूँ फ़िलहाल, लेकिन अभी इस टाइम रुकी हुई है, तो जो द हिंदू का पेपर भी होता है ना, मैं वो भी परचेस करती हूँ, बिकॉज एक मतलब ये मेरी पर्सनल थिंकिंग भी है कि कोई उस पर एफ़र्ट डाल रहा है बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बनाने में, ठीक है, और उसके बाद हम उसको फ्रीली एक्सेस कर लें तो इट्स नॉट वर्थ फॉर दैट पर्सन। तो किसी की जो मेहनत है उसका मतलब हमें इज्जत करनी चाहिए, दैट्स वाई। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो कैपेबल हैं वो अपना कोर्स परचेस करके ही करें, अदरवाइज़ जो नहीं है तो उनके लिए तो फिर ये चीज़ ठीक है। तो बात हो रही थी कि हाँ, तो बात मैं कर रही थी कि आगे की बात कर रही थी, तो वहाँ से तो आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा ना, वो आपको एंशिएंट ये सारी चीज़ें पढ़ा देंगे। बट क्या वो सारी चीज़ें तो नहीं कवर करेंगे ना, ऑब्वियसली इतनी क्लासेस में उनको भी लिमिटेड टाइम मिला होता है कि इतने टाइम में क्लास कंप्लीट करनी है, तो वो आपको एक ओवरऑल फॉर्मेट और एक आइडिया दे देंगे, फुल सब कुछ दे देंगे। बट पढ़ना और याद करना तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट 2022 में पेपर आया था और उसमें पूछा गया था 2022 और 2021 के पेपर के, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस स्क्रीन पे लगा दूँगी। जैसे कि 2022 में पूछा गया था कि ये रेसलर वाला क्वेश्चन था, ठीक है। वुमेन्स ऑफ विजयनगर की जो वुमेन्स हैं वो किस किस चीज़ में माहिर थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप पढ़ लेना। तो ये इसका आंसर, इस जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर देखो, जब आप करने बैठोगे तो आप सोचोगे ना कि यार उस टाइम पे कहाँ इतनी लिबर्टी होगी वुमेन्स को कि वो रेसलिंग वगैरह करेंगे, है ना। तो बहुत सारे लोग गलत कर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो मैं बताती हूँ कहाँ से आया, कि लोग मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, वन सोर्स पे टिके रहो। हाँ ठीक है, वन सोर्स पे टिके रहो, सेम सोर्स के लिए अलग अलग सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं, मैं भी कह रही हूँ। बट ना समटाइम्स वी हैव टू डू इट, कॉज लोग कहते हैं कि यार इनपुट आउटपुट कॉस्ट बहुत कम होती है, तो क्यों हम इधर उधर स्विच करें। ये ना बुक है मेरे पास तमिलनाडु बोर्ड की, ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक है, ठीक है। और ये है सोशल साइंस। ये दिख नहीं रहा आपको क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, बट मैं इसकी फ़ोटो लगाऊंगी। तो ये है सोशल साइंस स्टैंडर्ड 7 टर्म 3, ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर दिया है हिस्ट्री का फर्स्ट, और यहाँ पे दिया है द विजयनगर एंड बहमानी किंगडम्स। तो यू कैन नेवर इमेजिन कि वुमेंस वहाँ पे रेसलर भी वगैरह ये सब सीखती होंगी, एक्सेप्ट दैट एस्ट्रोलॉजी एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो देखिए इसमें साफ साफ दिया है पेज 163 पे, 163 पे जो पेज है उस पर पोजिशंस ऑफ वुमेंस दिया है यहाँ पे। ये मैं अभी स्क्रीन पे लगा दूँगी। और इसमें देखिए लास्ट लाइन में लिखा है कि वुमेन एस्ट्रोलॉजर्स, क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, गार्ड्स एंड रेसलर्स, इवन गार्ड्स की भी ड्यूटी करती थी, ठीक है। तो देखो कैसे पूछ लिया ना, लाइन में जस्ट दिया है कि ऐसे थी, और आपको अगर याद नहीं रहा इसमें से एक पॉइंट, गार्ड भी नहीं याद रहा, तो आप गलत कर जाओगे। जिस जैसे पहले तो फिर भी ठीक है कि आप कुछ मतलब ट्रिक लगा लेते थे, है ना। पहले तो ट्रिक से भी काम चल जाता था, जितनी ट्रिक्स थी मार्केट में, तो उससे क्या होता था कि आप ये कर लेते थे कि हाँ ये 50-50, फिर उसके बाद और तो आप क्वेश्चन तो आप आंसर तक पहुंच जाते थे, ठीक है। लेकिन अब ये वाला, ये है तमिलनाडु बोर्ड की बुक, ठीक, विजयनगर एम्पायर के बारे में दिया है। वही बुक अपनी एनसीईआरटी ले लो, मिडिएवल इंडिया, ये रही अपनी एनसीईआरटी, ठीक है। और एंशिएंट भी ले लो, ये रही एंशिएंट, ठीक है। एंशिएंट में ये दोनों बुक एनसीईआरटी बोर्ड की हैं। इसमें भी दिया है विजयनगर एम्पायर, ठीक है। बट इसमें वो चीज़ नहीं दी है जो उसमें दी है, जिससे क्वेश्चन पूछ लिया गया।
तो अब आप समझ रहे हो ना कि सिर्फ आप सोचोगे नहीं हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, हम क्यों तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ें, इनपुट आउटपुट कॉस्ट बहुत कम है, ये बोला जाता है ना। बट अब तो देखो जिस तरीके का पेपर आ रहा है, इनपुट आउटपुट कॉस्ट तो छोड़ दो, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि वो मैंने आपको मटेरियल का, वैसे सब बहुत सारे लोगों को पता होता है बट जो लोग को नहीं पता है उसके लिए भी कर दिया मैंने, ठीक है। तो वो तो आपको करनी है, और मेरा सजेशन है कि डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। तो ये बुक्स पढ़नी एनसीईआरटी, मैं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तमिलनाडु बोर्ड पढ़ना है, ये भी पढ़नी है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस बुक में आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, क्योंकि कोई भी लाइन उठा के वहाँ पे रख दिया जाएगा एज अ ऑप्शन। फिर आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे और कहोगे यार ये तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना बेकार है, इनपुट आउटपुट कॉस्ट बेकार, मतलब इतना नहीं आता समझ में। जैसे एक क्वेश्चन आया था फड़म यानी फनम, ये एक क्या है, ये किस चीज़ को रिफ़र करता है मीडिएवल हिस्ट्री से, तो इसका भी मैं लगा रही हूँ ये यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो पता है ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये पूछा गया है नितिन सिंघानिया की बुक आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर नंबर 23 क्वाइंस से, ठीक है, एंशिएंट क्वाइंस जो भी है, तो उसमें क्वाइंस से रिलेटेड पूरा चैप्टर दिया है। तो अभी आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ रही होगी कैसे सारी बुक्स की इम्पोर्टेंस है, कहाँ से, उसमें देखिए कैसे एक सिंपल सी लाइन लिखी है नीचे, मैं यहाँ लगा रही हूँ स्क्रीन पे देख लेना। तो ये सिर्फ मैं ऐसा बता रही हूँ कि जैसे देखो यूपीएससी क्वेश्चन रखता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। जब तिल लठियल्स ये सब किस चीज़ में होते थे, तो वो तो मे बी टर्म्स आप देख लोगे तो पढ़ लोगे। तो यहाँ पे मेरा मोटिव क्या है, इस वीडियो का मोटिव ये है कि आप एनसीईआरटी तो पढ़ो हिस्ट्री के लिए, ठीक है, बट आप तमिलनाडु बोर्ड भी पढ़ो। तमिलनाडु बोर्ड की मेरे पास तो सब हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग 6 to 12th तक की बुक है। ये वाली बुक 11th की है, ठीक है, ये 11th की बुक है। ये भी तमिलनाडु, कवर इसलिए चढ़ा रखा कि कॉलेज जाती हूँ तो मैं नहीं चाहती किसी को दिखे, ठीक है। तो ये जो बुक्स मैंने आपको दिखाई ना, ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक थी, और ये जो इधर रखी हैं ये एनसीईआरटी की हैं। एनसीईआरटी की भी मेरे पास सभी बुक्स हैं। तो हिस्ट्री की लेके जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं और तमिलनाडु की बुक 6 to 12th, उसमें से कुछ बुक्स है वो आप अपनी समझ से मैं बता दूंगी कौन सी बुक नहीं पढ़नी है उसमें। तो ये आपको ज़रूर पढ़नी है, लाइन टू लाइन पढ़नी है और याद करना। जैसे आप बोलते हो ना पॉलिटी, सब लोग कहते हैं पॉलिटी बाय हार्ट याद होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो तब देखो पॉलिटी को मिला लो और इधर आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, इन सबको मिला लो, तो टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं, 30 क्वेश्चन तो बन जाएंगे ना फिर भी। तो 30 क्वेश्चन में आपका टारगेट होना चाहिए कि सिर्फ 3-4 गलत हों, यानी कि आप 25-26 क्वेश्चन सही करके आओ। अगर आप 25 क्वेश्चन सही करके आते हो तो 50 नंबर तो आपके ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी जिस तरीके का पेपर आ रहा है, ओनली 2 पेयर, ओनली 1 पेयर, तो ये चीज़ें थोड़ा, उसमें क्या होता था ना पहले कि 1 2 3, तो उसमें दे देता था कि 2 सही है कि 3 सही है, 1 सही है कि ये, तो वहाँ पे फिर भी हम मतलब ट्रिक या एनालाइज या लॉजिकल थिंकिंग लगा लेते थे। अब ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर में पता ही नहीं वो कौन से पेयर की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस बार तो ऐसे ही स्टेटमेंट से पूरा पेपर भरा हुआ था, ठीक है। तो आई होप कि 2024 का पेपर ऐसा ना हो, क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ कि दूँगी। तो गाइज़ यही है कि आप जो है ये काम, मतलब ये मेरा काम है बताने का, ऑनेस्टली होके बताने का, और आप उसको फॉलो करो या ना करो ये आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मैंने अपने 5 साल गंवाए हैं और बहुत जगह मैं फॉल्स ट्रैप में भी फंसी हूँ, कोचिंग या इस चीज़ के नाम पे कि इनपुट आउटपुट कॉस्ट कम होती है कि इसको मत पढ़ो, उसको मत पढ़ो। अगर आपके पास तमिलनाडु बोर्ड की बुक नहीं तो आपको छाती पीटने की ज़रूरत नहीं, हाय रे मेरे पास तो तमिलनाडु बोर्ड की बुक नहीं है। देखो है ना छाती पीटने की ज़रूरत, क्वेश्चन तो आए ना। तो ऐसा नहीं कि विजयनगर एम्पायर तो एनसीईआरटी में भी दिया, तो फिर उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है भाई। क्वेश्चन वहाँ से उठा के पूछ रहा है। अभी आप वही जैसे फनम, ये टर्म कैसे यूज़ होता था, अब ये देखो आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया में दिया है। तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं नितिन सिंघानिया, बट बहुत सारे लोग पढ़ते हैं ये सारी बुक्स, बट इनको मेमोराइज़ नहीं कर पाते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे लोग ये बुक्स वगैरह भी पढ़ते होंगे, तमिलनाडु बोर्ड की बहुत कम लोग पढ़ते होंगे, क्योंकि सोचते हैं कि इनपुट आउटपुट कॉस्ट तो कम है यार, इसमें भी तो यही दिया, उसमें भी वही दिया है, इवन उसमें तो कम दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ अपनी एनसीईआरटी में थोड़ा ज़्यादा दिया है। तो इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है यार। अगर यूपीएससी का उस दिन मन है कि जो पेपर सेट हो रहा है इधर से पूछ लिया, तो
तो आप चांस नहीं ले सकते हो ना, ये भी नहीं कि आप ज़्यादा टाइम आपको जल्दी निकालना है, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात कि ये बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके मेंस आंसर राइटिंग में, कि और जो लोग लिख रहे हैं ना मेंस आंसर, तो उससे कैसे आप अपना आंसर को थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं। यानी कि GS1 में, क्योंकि वो तो स्टैटिक पार्ट है, उसकी करंट न्यूज़ भी कितनी आ जाएगी, थोड़ी बहुत आ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं कि आप ये सब पढ़िए, क्योंकि प्रीलिम्स तो निकाल भी लेते हैं, काफ़ी लोग निकाल लेते हैं, बट उसके बाद जब मेंस आंसर राइटिंग की बात आती है तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो मैंने गाइस आपको बता दिया है कि हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करनी है। हिस्ट्री के लिए बस यही फॉर्मूला है, जो वीडियोज़ मैंने आपको दी हैं उनको मतलब बहुत ध्यान से सुन लो, ईयरफोन लगा के एकदम अच्छे से। चाहो तो नोट्स बना लो, उनके नोट्स बनाने तो ऑब्वियसली ज़रूरी है। और मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि आप कोई डिवाइस, हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड में वीडियो को स्टोर कर लो, बिकॉज़ ये वीडियोस चली जाती हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ था, फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड थी, तो फिर उसको मैंने अपना ID एक्सेस वगैरह दिया था, तो ऐसा होता है, तो दैट्स वाई। तो ये सब मैंने मटेरियल बता दिया कि तमिलनाडु बोर्ड और NCERT मस्ट पढ़ना, मस्ट है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का बताया। तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम और NCERT, मतलब ऐसा नहीं कि स्पेक्ट्रम तो बहुत अच्छी बुक है, वो तो आप पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन NCERT भी पढ़ो, ठीक है। तो ये और आर्ट एंड कल्चर, तो फिर जब ये सब पढ़ते हो ना, एंशिएंट का और अपना मॉडर्न पढ़ते हो, इधर NCERT पढ़ते हो, तो इसी में आर्ट एंड कल्चर भी आपका कवर हो जाता है। और प्लस आप क्या ले लो, नितिन सिंघानिया की बुक ले लो। तो हिस्ट्री हो गया पूरा आपका, कैसे प्रिपेयर करना है, बस इसी को पूरे जब तक आपके एग्ज़ाम आते हैं इसको अच्छे से याद कर लो। और मेंस आंसर राइटिंग तो जैसे ही आपको याद हो जाता है, एक बुक याद हो जाती है, तो उसके ही आंसर्स देखो कि कैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और उसको आंसर राइट करने की कोशिश करो। और हाँ, आंसर राइटिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो मैं भी बता सकती हूँ, बट मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। एक अनुज जिंदल चैनल है, ठीक है, अनुज जिंदल चैनल है, वो शायद IAS ऑफिसर ही हैं आई थिंक। तो वो बहुत अच्छी मतलब वो एक प्रॉपर वे बताते हैं कि कैसे आप आंसर राइट करो, और आपके साथ साथ लिखते भी हैं। क्यों मैं उनको प्रिफ़र कर रही हूँ, मेरा उनसे कोई वो मुझे जानते नहीं है, मेरा तो कुछ भी उनसे कोई लेना देना नहीं है, बस इसलिए कि एक बार मैंने उनकी वीडियो देखी थी, तो मुझे लगा कि हाँ, ये बंदा जेन्युइनली सही बता रहा है। क्योंकि जो आपका मेंस आंसर राइटिंग करने का एक UPSC फॉर्मेट देती है 13-14 पॉइंट का, कि कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको नहीं लिखना है। ये जो होता है ना, एग्ज़ाम आता है तो टॉपर्स की कॉपी, ये देखिए इसकी कॉपी, ये आंसर ऐसे ले, उसमें ना कीड़े मकोड़े चल रहे हो, राइटिंग कैसी बनी होती है, और अननेसेसरी कहीं पे भी डायग्राम ये दो दिखा के, सिर्फ डायरेक्शन दिखा के कर देते हैं। वो पता है क्या करते हैं, कोचिंग के ही लोग होते हैं, जब पता चल गया कि हमारा बंदा यारी वाला इसने टॉप कर लिया है, तो लिखेंगे, कॉपी लिखेंगे अपने आप से और उसको डाल देंगे, ठीक है। तो ये गलत फहमी की ये फलाना टॉपर की कॉपी है, नो, ठीक है। क्योंकि UPSC के अपने रूल्स हैं, 14 की 13 पॉइंट्स हैं, मेरे पास लिखे रखे हैं, बट वो घर में रखी हुई है। क्योंकि जब मैं अकेडमी पे पढ़ रही थी, तो पवनीत सिंह सर हैं, तो वो मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, तो मैं उन्हीं को देख के प्रैक्टिस करती थी। तो उन्होंने पहले रूल लिखाए थे, और वो बुक, वो मेरी डायरी रखी हुई है घर पे, मैं लेके नहीं आई हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको डिक्टेट भी कर देती क्या पॉइंट्स होते हैं। वो मैं करूँगी, ठीक है, बाद में कर दूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे पास समय नहीं है। तो वही मैं कह रही हूँ कि ऐसे ही नहीं कि मुँह उठा के बस मेंस आंसर राइटिंग करना शुरू कर दो। आपको पता है भी है कि कौन से टर्म यूज़ करने हैं, किस तरीके से, क्या उसका एक रूल है ना, कि हर एक चीज़ का रूल होता है, ऐसे उसके भी रूल है। तो ये जो कॉपी आती है ना बाद में कि ये टॉपर की कॉपी, तो आप भी देखते हो ना, यार इसने तो कितना ईजी से लिखा, ये टॉपर बन गया, आता होगा ना माइंड में। वो चीज़ पता है, वो कोचिंग वाले लिख के डालते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपको कैसे मेंस आंसर राइटिंग करनी है, तो चाहे आप गूगल कर लेना, उसके पॉइंट्स होते हैं कैसे आपको लिखना है, बाकायदा फॉर्मेट दिया है UPSC ने मेंस के लिए। तो ये मैंने देखो आपका हिस्ट्री पूरा सॉर्टेड कर दिया कैसे आपको पढ़ना है। अदरवाइज़ थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री का मैं भी अपने चैनल पे बताती रहूँगी, टाइम मिलेगा तो। और पॉलिटी की किसी और दिन बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ देखो अभी आपके ऊपर है, फॉलो करना है नहीं करना। मेरा काम था बताने का, मैंने बता दिया है, ठीक है। और जो इसको फॉलो करेगा डेफिनेटली वो उसका जो है हिस्ट्री से तो 1-2 क्वेश्चन ही गलत होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, इतना मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ। क्योंकि जितने भी पास्ट में पेपर में, क्योंकि मैंने एनालाइज़ किया है पेपर में जो भी पूछा गया है, मैंने फिर ये बुक्स पढ़ी, इन बुक्स में वो चीज़ मिली है। तो आप कहोगे आपको इतना ही आता तो आपको क्यों नहीं क्वालिफाई हो गया। तो देखो हर किसी की सिचुएशंस अलग होती है। मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी बहुत ही बढ़िया रहा है,
क्योंकि इकोनॉमी जस्ट बिकॉज ऑफ क्रेडिट गोज़ टू मृणाल पटेल सर, ठीक है। तो दैट्स वाई। और देखो सबकी सिचुएशंस अलग होती है, मेरी सिचुएशंस बहुत ही डिफरेंट रही हैं, मेरे को इतना टाइम भी नहीं मिला है याद करने के लिए सारी चीज़ें, रिमाइंड करने के लिए। बट आप कर सकते हो तो आप करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनमें उन लोगों का निकले, क्वालिफाई हो वो लोग। तो बस इस नियत से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें कि तमिलनाडु बोर्ड की बुक भी लें। और ये भी देखो, ये 11-12 की बुक तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, बट ये जो मेरे पास है ये वाली बुक आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी। तो इसका लिंक मुझे अगर मिल जाएगा तो मैं अपनी किसी आने वाली वीडियो में पोस्ट मतलब लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी तो नहीं दूँगी क्योंकि अभी मेरे पास भी लिंक नहीं है, बट आने वाले टाइम में मैं सर्च करके दे दूँगी। तो अदरवाइज़ आप खुद से सर्च कर लो, हो सकता है मिल जाए, नहीं मिलेगा तो फिर मैं मतलब मुझे कमेंट कर देना, मेरी ईमेल आईडी है उस पर मतलब मुझे मैसेज कर देना कि हमें नहीं मिल रहा है, तो मैं सर्च करके आपको वहाँ पे पोस्ट प्रोवाइड करा दूँगी। तो बस ये इतनी सी वीडियो थी। तो मैंने यहाँ पे आपका हिस्ट्री का और आर्ट एंड कल्चर का सॉर्टेड कर दिया है कि कैसे पढ़ना है। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती, यही है, ठीक है। बस इसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और एक अच्छा जब आप एक चीज़ फिनिश कर लो तो फिर आंसर राइटिंग करो, ठीक है। तो बाय बाय एंड होप सो आप मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। मेरा टाइम तो कॉलेज में इधर उधर चला जाता है, बट आप पढ़ो और मेरे चैनल से जुड़े हो। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जितना अच्छा, जितना ट्रू गाइडेंस आपको दे सकती हूँ वो दूँ, एंड आप क्वालिफाई हो, सक्सेस हो। सो यही मेरी मतलब यही मैं चाहती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, तभी मैं नई वीडियोस भी लेके आऊँगी ना। मुझे भी थोड़ा लगता है वाह इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, अब मुझे थोड़ा सा और चीज़ लेके आनी है, और चीज़ लेके आनी है। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय।